दोस्तों, एक गाय लोगों के हाथ देखकर उनकी किस्मत बताने में माहिर थी। एक दिन एक बंदर उसके पास आया और अपना हाथ दिखाया। गाय ध्यान से देखकर बोली, तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं लग रही, तुम जल्द ही जेल जाओगे। बंदर गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें हाथ देखना आता ही नहीं। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक फुटबॉल पर पड़ती है। वह गुस्से में जोर से एक लात मारता है, लेकिन फुटबॉल जाकर सीधे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। पुलिस वाले तुरंत बंदर को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी दूर से गाय मुस्कुराकर कहती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था। अब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह गाय सड़क पर घूम रही थी। तभी गाय को भूख लग जाता है। गाय एक गांव में चली जाती है और एक खेत में घास चरने लगती है। तभी गांव के लोग गाय के पास लाठी लेकर आते हैं और गाय को मारना शुरू करते हैं, जिसके कारण गाय मर जाती है। और गाय की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगती है, डराने लगती है, जिसके कारण गांव के लोग मरने लगते हैं। गांव के लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। पंडित जी आते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं और गाय की आत्मा को बुलाते हैं। गाय की आत्मा आती है। पंडित जी गाय की आत्मा को जाने को कहते हैं। गाय की आत्मा पंडित जी से चारा मांगने लगती है। गांव के लोग गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और फिर गाय वहां से चली जाती है। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक गाय रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। तभी पीछे से एक तेज ट्रेन आ गई और उसे टक्कर लग गई। गाय जमीन पर गिर गई। उसे काफी चोटें आईं। दूर से एक किसान ने यह देखा। तभी एक और ट्रेन आती दिखी। किसान दौड़ता है, इशारे करता है और ट्रेन को रोक देता है। वो गाय को अपने साथ घर ले आता है। चलते चलते वो गाय के सामने पानी की भरी बाल्टी रखता। गाय प्यास से बेहाल थी, झट से पानी पीने लगती है। फिर किसान उसे ताजा चारा देता है। गाय भूख से भी परेशान थी और चारा खाने लगती है। फिर वो दूर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब तक किसी ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना अपनी माँ को परेशान कर रहा था। गाय उसे बाहर जाने के लिए कहती है। मुन्ना बाहर जाता है और पीछे से बदमाश बंदरों का गैंग आ जाता है। मुन्ना को रस्सियों से बांधकर अगवा कर लेते हैं। वे उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस बहुत बदमाश था। वह गाय को कॉल करके 50,000 की मांग करता है। गाय मान जाती है और पैसे जमा करके ब्रीफकेस में डालती है। गाय अपनी बाइक पर तेजी से उन बंदरों के पास जाती है और फिर अपना स्टाइल दिखाती है, कुछ इस तरह। दोस्तों, गाय ने तो अपने मुन्ना को बड़े स्टाइल के साथ बचा लिया, लेकिन आपने अभी तक इस माँ की मेहनत पर एक लाइक नहीं किया। एक जंगल में एक गाय गई और उसका बछड़ा था। गाय वहां एक सेब का पेड़ लगाती है और उसे रोज पानी देती है। एक दिन वहां एक भालू आता है और गाय से कहता है कि वो पेड़ उसे दे दे। गाय मना कर देती है तो भालू गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। गाय भाग जाती है। गाय का बछड़ा रोज जिम में कसरत करता है। फिर एक दिन वह जंगल की तरफ आता है और भालू के पास जाकर कहता है, मेरा पेड़ वापस दे दो। भालू मना कर देता है तो बैल, बछड़ा उसे मार कर भगा देता है और अपना पेड़ वापस ले लेता है। इस बहादुर बैल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती, जो 1 मिनट में हजारों लीटर वाटरमेलन का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए वाटरमेलन पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं और खूब मजे करते हैं। दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के वाटरमेलन पार्क में घुस जाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें, लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मार देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी शहर से एक बड़ा तरबूज खरीद लाती हैं और उसे रखकर आराम करने चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब तरबूज से एक सोने का अंडा निकलता है तो दादी हैरान रह जाती हैं। वह पूरे गांव को यह अंडा दिखाती हैं और फिर उसे मुर्गियों के साथ रख देती हैं। थोड़ी देर बाद वहां अंडे की जगह एक गोल्डन गाय होती है जो सोने का दूध देती है। दादी बहुत खुश हो जाती हैं। वह सोना बेचने के लिए गाँव से शहर की ओर निकलती है और वहाँ लोग गोल्डन गाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी सोना बेचकर घर लौटने लगती है, हाथों में बहुत सारा पैसा लिए हुए। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलकर चला जाता है। दादी की जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि यह सपना था। अब इस दादी के बचने की खुशी में आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
गाय का बछड़ा सड़क पर टहलने निकला है। सामने एक चोर चोरी करके भाग रहा है। सामने से एक रहमदिल बिल्ली भी आ रही है। चोर अचानक इस बछड़े के आगे आ जाता है और उसे घायल करके भाग जाता है। सामने खड़ी बिल्ली यह सब देखती है और तुरंत बछड़े के पास आती है। बिल्ली उसे एक ट्रॉली में ले जाती है और खुद उसकी पट्टी करती है। बिल्ली देखती है कि बछड़े को आराम मिल गया है तो वह उसके लिए पानी लेने जाती है। पास खड़े कुत्तों को वह देखती है और जब पानी लेकर वापस आती है तो भेड़िए फिर से बछड़े को घायल कर देते हैं। लेकिन इस बार बिल्ली हिम्मत दिखाती है और भेड़ियों से लड़ जाती है। दोस्तों, अचानक भेड़िए भाग जाते हैं और बिल्ली यह सोचकर हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। तभी ऊपर से उस अनाथ बछड़े की माँ अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देती है और वापस चली जाती है। क्या आपने उस माँ के लिए एक लाइक और इस बहादुर बिल्ली के लिए एक सब्सक्राइब नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खुदाई करती है, गोभी की खेती करती है और खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे गोभी का पेड़ बड़ा होने लगता है। जब गोभी तैयार हो जाती है तो वह उन्हें शहर में बेचने जाती है। एक दिन कुछ शरारती बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और सारी गोभी नीचे फेंककर बर्बाद कर देते हैं। गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बंदरों को डांटने लगती है, लेकिन बंदर उस पर हमला कर देते हैं जिससे वह घायल हो जाती है। गाय जख्मी हालत में पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस उसकी बात मानकर बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या, आपने इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक गरीब किसान के पास एक बैल और एक मुर्गा था। मुर्गा हर सुबह जोर जोर से बांग देता और किसान को इसकी आदत हो चुकी थी। वह सिर्फ मुर्गे को अच्छा खाना देता, लेकिन बेचारा बैल सिर्फ सूखे घास पर गुजारा करता। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। मुर्गा तो सिर्फ आवाज लगाता था, मगर बैल ने अपनी ताकत दिखाई। उसने हल को खुद खींचना शुरू कर दिया, खेती का सारा काम पूरा किया और फिर किसान के घर तक अनाज ले गया। जब किसान ठीक हुआ तो उसने देखा कि बैल की मेहनत की वजह से उसकी फसल बच गई थी। उस दिन से उसने बैल का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया और समझ गया कि सिर्फ शोर मचाने वाले नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले ही असली कद्र के हकदार होते हैं। लेकिन आपने इस बैल के लिए एक लाइक नहीं किया।